हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड डेवलप। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। तो इस स्टोरी में क्या होता है, खुशवंत सिंह अपने ग्रैंड मदर के बारे में लिखते हैं। उनके ग्रैंड मदर क्या करते, उनके साथ ग्रैंड मदर का क्या रिलेशन था, वो सब कुछ वो इस चैप्टर में हमको बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरे जो ग्रैंडमदर थे वो सभी के ग्रैंडमदर की तरह ही दिखते थे, ओल्ड। ओके, शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। मैं उनको 20 सालों से जानता हूँ। इन 20 सालों में उनका फेस एक ही तरह है। शी लुक्स लाइक ओल्ड एंड रिंकल्ड फेस। रिंकल्ड मतलब जो फेस में जो दाग होते हैं उनको बोलते हैं wrinkled. We can say that having lines in the face, that is called wrinkled face. People said that she had once been young and pretty. लोग बोलते हैं कि कभी मेरे दादी माँ, मेरे ग्रैंडमदर यंग भी थे और प्रीटी भी थे, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड। उनका एक हस्बैंड भी था, जो मुझे बिलीव नहीं होता है। देखिए क्या बोला गया है, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। मुझे ये बिलीव ही नहीं होता है कि उनके हस्बैंड भी हो सकते हैं। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट है, पिक्चर है मेरे ग्रैंडफादर का, वो कहाँ पे टंगा हुआ है? वो मेंटल पीस जो होता है ड्राइंग रूम के, मेंटल पीस मतलब फायर प्लेस। फायर प्लेस के ऊपर एक शेल्फ होता है, शेल्फ के ऊपर दीवार में टंगा हुआ है ये। ओके, दैट इज कॉल्ड मेंटल पीस। ही तो उस पिक्चर में उनका लुक कैसा है देखिए। ही ओर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। इन इस फोटो में क्या होता है, जो मेरे ग्रैंडफादर है वो क्या पहने हुए हैं? एक बिग टर्बन। टर्बन क्या बोलते हैं? टर्बन मतलब जो पगड़ी होता है ना, उसको टर्बन बोलते हैं। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, लूज फिटिंग का कुछ क्लॉथ्स पहने हुए हैं। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. वो देखने में कैसे थे? इस फोटो में देख के ऐसा लगता था वो लगभग 100 years old थे। And the best part of his chest, the maximum part of his chest is covered with his beards, white beards. Okay. He did not look the sort of person who would have a wife or a children. उनको देख के ऐसा नहीं लगता था कि उनके वाइफ भी हो सकते हैं, उनके चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उनको देख के ऐसा ही लगता था कि उनके सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते हैं, उनके तो वाइफ भी और चिल्ड्रन हो ही नहीं सकते। इतना ज़्यादा बुरे लगते थे। As for my grandmother being young and pretty, मेरे ग्रैंडमा जो पहले यंग एंड प्रीटी होती थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। यहाँ पे रिवोल्टिंग मतलब है इट वॉज वेरी हार्ड टू बिलीव फॉर आवर ऑथर। ऑथर के लिए ये बिलीव करना ही बहुत हार्ड था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। वो बचपन में क्या गेम खेलती थी वो सब कुछ हमको बोलती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक ए फैबल्स ऑफ ए प्रॉफिट शी यूज्ड टू टेल अस। तो पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। एब्सर्ड मतलब इलॉजिकल, एब्सर्ड मतलब इलॉजिकल। दैट सीम्ड क्वाइट इलॉजिकल। उनके जो स्टोरी होते थे वो कभी कभी इलॉजिकल भी लगता था। एंड अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड मतलब वी कैन से दैट डिसरेस्पेक्टफुल। ओके, ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स। हम उनको कैसे ट्रीट करते थे? लाइक ए फेबल्स। फेबल्स मतलब फिक्शियस स्टोरीज, जो ऐसा कुछ स्टोरी जो आखिर में कुछ मॉरल होता है, उनको फेबल्स बोलते हैं। ओके, ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस। प्रॉफिट्स जो सेंट्स होते हैं, सेंट्स हमको जैसे कुछ स्टोरी बोलते हैं जिस स्टोरी के एंड में कुछ मोरल होता है, वैसी
दादी भी हमको ऐसे कुछ स्टोरी सुनाती थी, उनके बचपन के गेम्स के बारे में, बचपन के बारे में वो स्टोरीज हमको ऐसी ही लगती थी, ऐसे ही लगता था हमको। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। उनका टाइप कैसा था? शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट थे बहुत, और फैट एंड स्लाइटली बेंट। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके फेस में बहुत ही रिंकल थे। क्रिस क्रॉस मतलब पैटर्न ऑफ, वी कैन से दैट ए पैटर्न ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन्स। जो स्ट्रेट लाइन होते हैं यहाँ से वहां तक, फेस के इस तरफ से उस तरफ तक बहुत ही लाइन्स थे उनके फेस में। नो वी वेर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। तो क्या बोलते हैं इस लाइन में? नो वी वेर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। जैसे हम उनको देखते आ रहे हैं अभी तक, वैसी शायद वो थी पहले भी, वो कभी यंग नहीं हो सकती, हमारे ग्रैंड मदर। ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। वो इतना बुरी थी कि वो तो उससे ज्यादा बुरी हो भी नहीं सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। उनको देख के ऐसे ही लगता है कि वो 20 ईयर्स से एक ही एज में खड़ा हुआ है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी। वो कभी प्रीटी हो नहीं सकती। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। बट वो बहुत ब्यूटीफुल है। देखिए इसमें ये प्रीटी जो वर्ड यूज किया गया है, दिस प्रीटी मीन्स आउटर लुक ऑफ द ग्रैंड मदर के आउटर लुक के बारे में बोला जा रहा है। और यहाँ पे ये जो ब्यूटीफुल बोला गया है, इस ब्यूटीफुल एडजेक्टिव को बोला गया है बाय इनर हार्ट। उनका जो इनर हार्ट थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल थे, इसके लिए ऐसा इसके वजह से ऐसा बोला गया कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी। वो प्रीटी हो नहीं सकती, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल मतलब इनर हार्ट, बाय हार्ट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। शी hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Hobbled मतलब awkward way में चलना, उनको बोलते हैं hobbled. स्पॉटलेस मतलब जो स्पॉट नहीं होते, क्लीन, बहुत ही नीट एंड क्लीन। आप देखते हैं ना, आपके जो दादी माँ होते हैं, ग्रैंड मदर होते हैं, वो बहुत ही क्लीन ड्रेस, दैट मीन्स वाइट, स्पेशली दे यूज टू वेयर वाइट ड्रेसेस। वो वाइट ड्रेस पहन के उनके ग्रैंड मदर भी घर पे चलती थी। अदर टेलिंग एंड एक हाथ उनके वेस्ट में रेस्ट करता था टू बैलेंस हर स्टूप मतलब बैंड, सामने की तरफ झुकना, बॉडी जो सामने की तरफ झुक जाता है उसको बोलते हैं स्टूप। एंड द अदर हैंड में वो क्या करती थी? वो टेलिंग beads of a rosary, that means telling the beads of a rosary, that means माला जपना जो हम बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं beads of a rosary. Her silver locks were scattered untidy over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. क्या होते हैं? जो उनके जो सिल्वर लॉक्स थे, लॉक्स मतलब बाल, उनके जो हेयर थे वो सिल्वर लॉक्स थे, सिल्वर कलर के थे, वो स्कैटर्ड अनटाइडी ओवर हर पेल पकर्ड फेस। पेल मतलब जो मुरझा हुआ है उसको पेल बोलते हैं, एंड पकर्ड फेस मतलब चोंच की तरह निकलता हुआ फेस। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उनका फेस जो है वो पकर्ड हो जाता है, मतलब चोंच की तरह निकल जाता है सामने की तरफ। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स। इनऑडिबल प्रेयर मतलब जो वो प्रेयर करती थी ना, वो इनऑडिबल थे, वो सुनाई नहीं देता था। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, वो बहुत ही खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कॉन्टेनमेंट। देखिए यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे सेरेनिटी जो बोला गया, सेरेनिटी का मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग पीसफुल एंड काम। उनके फेस इतना ही काम था, वो इतना ही काम एंड क्वाइट थे कि उनके फेस को राइटर ने यहाँ पे कंपेयर किया है
माउंटेन के जो लैंडस्केप है ना वो भी बहुत काम होता है। माउंटेन के लैंडस्केप के तरह यहाँ पे माउंटेन के लैंडस्केप के साथ उनके फेस को कंपेयर किया गया है कि माउंटेन के जो लैंडस्केप है वो भी बहुत काम एंड क्वाइट होते हैं एंड उनके फेस भी बहुत काम एंड क्वाइट था। ओके, माई ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वेर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे पेरेंट्स सिटी के लिए वो लोग निकल चुके थे, सिटी में वो लोग रहते थे और हम दोनों एक साथ रहते थे विलेज में। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। माई ग्रैंड मदर, मेरे ग्रैंड मदर जो है वो सुबह मुझे उठाती थी स्कूल के लिए और मुझे स्कूल के लिए रेडी भी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इज मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल she bathed and raised me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. मेरी ग्रैंडमदर जो है वो गाना गाती थी, वो प्रेयर करती थी और उनका होप था कि शायद अगर मैं वो गाना में सीख जाऊं तो अच्छा है, लेकिन मुझे वो सीखना नहीं था, मुझे अच्छा लगता था उनकी वॉइस। दैट इज़ वाई आई यूज टू लिसन हर वॉइस बट आई नेवर बोदर टू लर्न इट। मैं कभी सीखने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक। येलो चॉक से मेरे जो वुडन जो स्लेट थे, आप लोग बचपन में लिखे हुए होंगे, स्लेट में जो वुडन स्लेट है वो वॉश करके उसको प्लास्टर करके येलो चॉक से रेडी करके मुझे देती थी। ए टाइनी आर्दन इंक पॉट, उनके साथ क्या देती थी, एक टाइनी आर्दन इंक पॉट देती थी एंड ए रेड पेन, उसके साथ क्या था, एक रेड पेन। टाई देम ऑल इन ए बंडल, एक बंडल में सब एक साथ बांध के एंड हैंड इट टू मी, मुझे दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती with a little butter and sugar spread on it, we went to school. Stale chapati, that means जो अगले पिछले दिन का जो चपाती होता है, मतलब रोटी को चपाती बोलते हैं। बासी रोटी जो होता है उसको स्टेल चपाती बोलते हैं। हम स्टेल चपाती खाते थे, उसके साथ क्या लेते थे हम, लिटिल बटर एंड शुगर एंड स्प्रेड ऑन इट एंड वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल के लिए निकल जाते थे। She carried several stale chapatis with her for the village dogs. Village dogs के लिए वो बहुत सारे स्टेल चपाती ले भी लेती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. स्कूल क्या था, टेम्पल के साथ ही अटैच था, उसकी वजह से मेरे ग्रैंडमदर जो है मेरे साथ स्कूल भी आया करती थी। The priest taught us the alphabets and the morning prayers. Priest जो मंदिर के जो पुजारी थे वो हमें क्या सिखाता था, वो हमें taught us the alphabet भी सिखाता था और morning prayer भी सिखाता था। While the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. Chorus में सब बच्चे एक साथ गाना गाते थे वरंदा में बैठ के। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरे ग्रैंड माँ क्या करती थी, वो स्क्रिप्चर रीड करती। स्क्रिप्चर मतलब जो रिलीजियस जो बुक होते हैं उसको स्क्रिप्चर बोलते हैं। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, हम दोनों का जब खत्म हो जाता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम एक साथ घर पे लौटते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर के सामने हमारे साथ विलेज डॉग का मीटअप होता था। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। हम जो चपाती देते थे उनके लिए वो लोग बहुत ग्राउल करते थे एंड फाइटिंग भी करते थे, दोज स्ट्रीट डॉग्स। When my parents were comfortably settled in the city, मेरे पेरेंट्स जब सिटी में comfortably settle हो गए थे, they sent for us. वो लोग, मेरे पेरेंट्स हमको बुला लिए थे टाउन में, सिटीज में। That was a turning point in our relationship.
वही हमारे रिलेशनशिप का एक टर्निंग पॉइंट था. ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हम एक ही रूम में रहते थे. माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, मेरे ग्रैंड मदर मेरे साथ अब स्कूल नहीं आती थी. आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं मोटर बस में एक इंग्लिश स्कूल में जाता था. देयर वेर नो डॉग्स, वहाँ पे डॉग्स नहीं था. इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे सिटी हाउस के जो कोर्टयार्ड होते हैं, जो बैल्कनी होते थे, बैल्कनी में वो जो स्पैरोज होते थे, स्पैरोज को, चिड़िया जो होते थे, चिड़िया को फीड करती थी. एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, जैसे ही साल गुजरते जा रहे थे हमारे बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थी. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कभी कभी वो मुझे उठाए भी करती थी स्कूल के लिए एंड रेडी भी करती थी. व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी what the teacher had taught me, जब मैं स्कूल से वापस आता था मुझे क्वेश्चन करती थी कि टीचर ने क्या पढ़ाया. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा. So all these things I used to tell to her. This made her unhappy. ये सब सुन के उनको बहुत ही दुख होता था, उनको अच्छा नहीं लगता था. क्यों? She could not help me with my lesson. मेरे लेसन में वो हेल्प नहीं कर सकती थी. That is why she was very much unhappy. She did not believe in the things that taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. वो बहुत ही नाराज होती थी क्योंकि हमारे स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में ऐसा कुछ भी सिखाई नहीं जाता था गॉड के बारे में या स्क्रिप्चर्स के बारे में. दैट इज वाई शी वॉज वेरी मच डिस्ट्रेस. दैट मीन्स एक्सट्रीम सॉरो, वी कैन से. शी वॉज एक्सट्रीमली सॉरो रिगार्डिंग दिस थिंग दैट इन इंग्लिश मीडियम स्कूल देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड और स्क्रिप्चर्स. One day I announced that we were being given music lessons. मैं एक दिन घर पे आके बोला मेरे ग्रैंडमदर को कि हमको म्यूजिक सिखाया जाता है अभी स्कूल में. She was very disturbed. वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी. To her, music had lewd association. उनके according to her, म्यूजिक क्या है? एक lewd association. Lewd association that means indecent. एक indecent thing है उनके नजरिए से. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक. ओके, ये म्यूजिक जो है वो किसके लिए थे? वो हार्लॉट्स के लिए. दैट मीन्स जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं उनको हार्लॉट्स बोलते हैं. प्रोस्टिट्यूट्स या फिर बेगर्स के लिए ये म्यूजिक होता है. नॉट मीन फॉर जेंटल फोक. जेंटल फोक जो होते हैं दैट मीन्स जो अच्छे लोग होते हैं, पीपल ऑफ नोबल बर्थ जो होते हैं, उन लोगों के लिए म्यूजिक नहीं है. म्यूजिक किसके लिए? जो हार्लॉट्स होते हैं, बेगर्स होते हैं, उनके लिए है. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ड डिसअप्रूवल. वो मेरे ग्रैंडमदर कुछ भी नहीं बोली, लेकिन उनकी जो साइलेंस है वही उनका डिसअप्रूवल है. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. उसके बाद वो कभी मुझसे बात करती थी. व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन. जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मुझे एक सेपरेट रूम दिया गया. टू कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप विथ स्नैप्ड वॉज स्नैप. जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का हम दोनों के बीच में, वो टोटली स्नैप्ड हो गया. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विथ रेजिग्नेशन. जो हमारे जो ब्रेक क्या बोल सकते थे उसको? वी कैन से दैट सेक्लूशन दैट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट, एकदम प्राइवेट हो जाना, उसको बोलते हैं सेक्लूशन. रेजिग्नेशन जो होता है दैट मीन्स ग्रैंड मदर वो उसको एक्सेप्ट कर लिए थे. दैट लोनली लाइफ शी एक्सेप्टेड. दैट इज कॉल्ड रेजिग्नेशन. ओके, सो वो थिंग ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिए थे. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. उनके एक स्पिनिंग व्हील थे,
वो स्पिनिंग व्हील में ही लगभग पूरा दिन काम करती थी. ओके, फॉर सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. पूरा दिन वो क्या करती थी, सनराइज से सनसेट तक वो सिर्फ व्हील स्पिन करती थी और रिसाइटिंग प्रेयर्स. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज. आफ्टरनून में क्या करती थी, स्पैरोज को फीड करती थी. वाइल शी सैट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स. ब्रेड्स को जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के देती थी. Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. Veritable bedlam of chirrupings. उसका मतलब है chirrupings जो ये बर्ड का जो साउंड होता है ना, उसको बोलते हैं chirrupings. जो स्पैरोज जो साउंड करते हैं उसको बोलते हैं द नॉइज ऑफ द स्मॉल बर्ड, दैट इज चिरपिंग्स. तो जब वो शाम को क्या करती थी, स्पैरोज को छोटे छोटे पार्ट करके, जो ब्रेड होता है ब्रेड के छोटे छोटे पार्ट उनको देती थी और सारे स्पैरोज एक साथ आके उनको घेर लेती थी. सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग, अदर्स ऑन हर शोल्डर. कुछ उनके लेग में आके पर्च मतलब एलाइट और रेस्ट मतलब ठहर जाना, पैरों में बैठती थी और कई उनके शोल्डर में बैठती थी. सम इवन सेट ऑन हर हेड. कभी कभी कोई स्पैरोज तो उनके सर में भी बैठती थी. शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे. शूड मतलब बोला जाता है कि हम बोलते हैं ना ऐसे, चलो जाओ यहाँ से, प्यार से किसी को बोलना कि तुम जाओ यहां से, प्यार से डांटना, उसको बोलते हैं शूड. ओके, प्यार से किसी को हम बोलते हैं ना ऐसे, जाओ यहां से, जाओ जाओ अभी जाओ, वो हम बोलते हैं लेकिन वो भी प्यार से बोलते हैं, उसको बोलते हैं शूड. शूड देम अवे. इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. वो उनके पूरे दिन का एक हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर था, रहता था. When I decided to go abroad for further studies, मैं जब डिसाइड किया था कि मैं फर्दर स्टडी के लिए जाऊंगा abroad, I was sure my grandmother would be upset. मेरे grandmother upset होंगे, वो तो श्योर थे. I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell, but my grandmother could. मेरे grandmother बोल सकती थी. She was not even sentimental. वो एकदम सेंटिमेंटल नहीं हुई थी जब मैं जा रहा था 5 साल के लिए abroad. She came to leave me at the railway station. वो रेलवे स्टेशन तक आई थी, but did not talk or show any emotion. वो एक भी बात नहीं किए थे मेरे साथ और कोई भी इमोशन शो नहीं किया था. Her lips moved in prayer. वो कंटिन्यूसली प्रेयर ही कर रही थी. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. उनके हाथ जो थे, फिंगर्स जो थे, वो कंटिन्यूसली मालाई जपती रहती थी. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड. वो मेरे फोरहेड में किस करती है. एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्पैक्ट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. तो वो लास्ट किस जो उन्होंने किए थे वो रेल स्टेशन में जब मैं चल रहा था, उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि दैट वाज द लास्ट मॉइस्ट इम्प्रिंट. मॉइस्ट इम्प्रिंट दैट मीन्स जो किसके बाद जो होता है ना, जो एक मॉइस्ट लगा रहता है, उनको बोलते हैं मॉइस्ट इम्प्रिंट. एज परहैप्स द लास्ट साइन इट वाज. सो खुशवंत सिंह सोच रहे थे कि वही हमारा लास्ट साइन था, लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट था हमारे बीच में, मेरे और ग्रैंड मदर के बीच में. बट दैट वॉज नॉट सो. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज met by her at the station. 5 साल बाद मैं जब लौटा तो उनसे मैं मिला था स्टेशन में ही. She did not look a day older. एक ही तरह दिख रही थी वो, पहले जैसे दिखती थी, कोई चेंज नहीं था. She still had no time for words. अभी भी उनके पास कुछ बोलने के लिए टाइम ही नहीं था. And while she
क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, क्लैस्प्ड मतलब हक कर लेना, उनको हक किए थे, इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, वो क्या कर रहे थे, प्रेयर रिसाइट कर रहे थे, ठीक है, वो जब उनको हक किए थे तो वो सुन सकते थे कि वो रिसाइट कर रहे थे प्रेयर। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वेयर विथ हर स्पैरोज, उनके उस दिन जिस दिन मैं लौटा था उस दिन वो स्पैरोज के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किए थे। होम शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रीवलस रिव्यूक्स, ओके, उस दिन वो बहुत टाइम लेके उन स्पैरोज को खाना खिला रही थी। रिव्यूक्स मतलब हम बोल सकते हैं कि डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग, ओके, कुछ चीज को डिसअप्रूवल करना, एंड फ्रिवलस रिव्यूक्स दैट मीन्स लाइट हार्टेड स्कोल्डिंग, जो मैंने आपको बोला था कि चलो चलो जाओ यहाँ से, प्यार से जो बोलना है उसको बोलते हैं फ्रिवलस रिव्यूक्स। प्यार से हम बोलते हैं ना, चलो जाओ यहाँ से, अभी जाओ, बहुत हो गया, ऐसे प्यार से डांटना। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, इवनिंग में क्या होता है, एक चेंज आया था उनमें। शी डिड नॉट प्रे, वो प्रे नहीं कर रही थी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड सिंगिंग, एक ओल्ड ड्रम लिए थे वो, एंड शी स्टार्टेड सिंगिंग। फॉर सेवरल आवर्स शी thumped the sagging skins of the dilapidated drum. Sagging skins of dilapidated drum, that means जो ड्रम होता है, सैगिंग मतलब हम बोल सकते हैं कि सिंकिंग डाउनवर्ड्स, ओके, एकदम चपा हुआ जो रहता है उसको बोलते हैं सैगिंग। एंड डिलैपिडेटेड दैट मीन्स ओल्ड और ओर्न आउट, जो पुराना जो ड्रम होता है, वो एक ड्रम लिए थे वो, एंड कंटिन्यूअसली उसको बजा रही थी। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जो सॉन्ग वो गा रही थी वो एक गाना था जिसका मतलब था कि होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, उसके मेरे ग्रैंड मदर के बहुत उम्र हो चुकी थी, उसके वजह से हम सभी लोग उनको बोल रहे थे कि आप स्टॉप कीजिए, इतना स्ट्रेस मत लीजिए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, वो पहली बार थी जब मैं देख रहा था कि वो प्रे नहीं कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगले दिन वो क्या हो चुकी थी, इल हो चुकी थी। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, डॉक्टर बोले कि वो ठीक हो जाएंगे। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, ग्रैंड मदर का सोच कुछ और ही था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, वो बोल रही थी कि उनके एंड जो है मतलब उनका डेथ करीब आ चुका है। शी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, वो बोल रही थी कि जो आखिरी टाइम था उनके जिंदगी का, उस टाइम में वो प्रेयर भी बंद कर दी थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, हमारे साथ बात करके एक भी समय वो वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने बहुत उनको रोकने की कोशिश की, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स, हमारे प्रोटेस्ट को वो टोटली इग्नोर कर दिए थे। शी ले पीसफुल्ली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो प्रे कर रही थी और जो उनके हाथ में जो माला था वो जप रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, कुछ देर बाद हमने महसूस किए कि वो उनके लिप जो थे वो एकदम से थम गई थी, एंड रोजरी जो थे उनके हाथ में वो नीचे गिर गई थी। ए पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, उसके बाद हमको भी महसूस हो गया था कि उनका डेथ हो चुका है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी, जो हमारे रूल्स रीति रिवाज होते हैं उनकी वजह से हम लोग उनको
बेड से नीचे लाए थे, लेड हर ऑन द ग्राउंड, मरने के बाद सभी को ग्राउंड में लेटाया जाता है, उसके लिए ऐसा बोल रहे हैं ग्राउंड, एंड covered her with red shroud. Red shroud that means जो cover होता है ना, एक कपड़ा होता है, उसको श्राउड बोलते हैं, मरने के बाद जो ढक्कन दिया जाता है, वो उसका कलर था रेड श्राउड से उनको ढका गया था. आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. उनके जो फ्यूनरल के लिए जो भी हमारे अरेंजमेंट्स थे उसके लिए हम लोग सभी निकल गए थे कुछ देर बाद. आफ्टर आवर मॉर्निंग दैट मीन्स जो सैडनेस और क्राइंग का जो सीन होता है, जो रोते हैं, मतलब मरने के बाद सभी रोते हैं घर वाले, तो उसको मॉर्निंग बोलते हैं. आफ्टर ऑल दिस थिंग्स वी लेफ्ट फॉर अरेंजमेंट्स फॉर फ्यूनरल. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड. हम एक स्ट्रेचर लेके पहुंच गए थे उनके घर में, उनको क्रीमेट करने के लिए. क्रीमेट मतलब आपको शायद मालूम होंगे, मतलब हमारे संस्कृति में क्या होता है, मरने के बाद जलाया जाता है शमशान में लेके, तो उसको क्रीमेट बोलते हैं. द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लीट हर रूम एंड वरांदा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. उनके रूम में एक जो सन था, सन का लाइट आ रहा था, वो सन का लाइट गोल्डन लाइट था. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड. हम कोर्टयार्ड के हाफ में जाके रुक गए थे. ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, जहां पे उनका बॉडी था, एंड स्टीफ रैप्ड इन द रेड श्राउड से वो ढके हुए थे. थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. बहुत सारे स्पैरोज वहां पे आए थे. ओके, वरांदा से लेके उनके बॉडी तक बहुत सारे स्पैरोज वहां पे थे. देयर वॉज नो चिरपिंग. उन लोगों का कोई साउंड नहीं था, इस बर्ड्स का कोई साउंड नहीं था. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स. हमने बर्ड्स के लिए बहुत दुख फील किया. एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम. मेरे माँ ने कुछ ब्रेड भी लाई थी उनके लिए. शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स. छोटे छोटे पीस में उनको दिए भी थे उनको खाने के लिए. द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम. जैसे उनको दिए थे खाने के लिए स्पैरोज को. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. स्पैरोज तो उस ब्रेड में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उन लोगों का. When we carried my grandmother's corpse that means dead body, corpse of, they flew away quietly. So वो जो स्पैरोज वहाँ पे आई थे, वो सिर्फ उनके जो ग्रैंडमदर थे, ग्रैंडमदर के मोर्निंग के लिए वो स्पैरोज वहाँ पे आए थे. और जब बॉडी वहाँ से हटाया गया, उसके बाद सभी स्पैरोज धीरे से निकल गए, लेकिन वो स्पैरोज एक भी जो ब्रेड के क्रम्स थे एक भी टच नहीं किए. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड्स क्रम इनटू द डस्टबिन. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ था, स्वीपर जो आए थे वो स्वीप करके लेके गए थे ऑल द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. अगर इस चैप्टर को आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू.